मूड स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि मूड स्टेबलाइजर्स का क्या इस्तेमाल है साइकाइट्री में। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ मलिक है, मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मूड स्टेबलाइजर्स बाइपोलर डिसऑर्डर में इस्तेमाल होते हैं, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 में मैनिक एपिसोड्स के साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में हाइपोमैनिक एपिसोड के साथ डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स are the mainstay for the treatment of bipolar disorder. इन मेडिकेशन में ये मूड स्विंग्स जो साल में 3 से 4 होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं, which means that you have greater mood stability. इसमें प्राइमरीली लिथियम इस्तेमाल होती थी। आजकल के ज़माने में लिथियम कार्बोनेट इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट, इसलिए एंटी कन्वल्सेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें कार्बामेज़ेपिन, वेलप्रोइक एसिड और मोर रिसेंटली लमोट्रिजीन नए एंटी कन्वल्सेंट्स। ये मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ये कम्प्लीटली आइसोलेशन में नहीं यूज़ होते। ड्यूरिंग मैनिक एपिसोड कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं विद एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जिसमें आपकी ओलैंज़ापिन, रिस्पेरिडोन एंड अदर ड्रग्स आर इंक्लूडेड। फाइनली ये मेडिकेशन ड्यूरिंग डिप्रेसिव एपिसोड में एंटी डिप्रेसेंट के साथ यूज़ होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो उनसे हैं वो नोन हैं। ब्लड लेवल्स रेगुलरली करवाना पड़ते हैं। विद द गुड कंट्रोल ऑफ मूड स्टेबलाइजर मेडिकेशन, एक क्लाइंट बाइपोलर जिसकी ज़िंदगी पे इस बीमारी से बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं, फैमिली पे बहुत प्रेशर होता है, यू कैन गेट ग्रेटर स्टेबिलिटी और आपके मूड स्विंग्स कम होते हैं।